नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक स्कूल हेडमास्टर के बारे में। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, ये तो एक साथ 11 अलग अलग बहुत जरूरी जिम्मेदारियों का एक संगम है। चलिए आज इन्हीं भूमिकाओं को जरा गहराई से समझते हैं, क्योंकि यही किसी भी कामयाब स्कूल की असली बुनियाद होती हैं। मशहूर शिक्षाविद पीसी रेन ने क्या खूब कहा था, जो एक घड़ी के लिए उसकी मेन स्प्रिंग है, एक मशीन के लिए उसका मेन व्हील या एक स्टीमशिप के लिए उसका इंजन, वही एक स्कूल के लिए हेडमास्टर होता है। और यह बात बिल्कुल 100% सच है। हेडमास्टर ही तो वो धुरी हैं, वो सेंटर पॉइंट जो पूरे स्कूल को चलाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले समझेंगे कि हेडमास्टर स्कूल की धुरी कैसे हैं, फिर उनकी एकेडमिक और ऑपरेशनल रोल्स पर बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि वो लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन की बागडोर कैसे संभालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, स्कूल की धुरी। ये एक ऐसी भूमिका है जो अकेले ही पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़े रखती है। और देखिए, इसी बात को डॉक्टर जसवंत सिंह ने भी दोहराया है। वो कहते हैं हेडमास्टर या स्कूल का प्रिंसिपल शिक्षा प्रणाली की धुरी होते हैं। मतलब साफ है, स्कूल कितना सफल होगा ये सीधे सीधे उनके लीडरशिप की काबिलियत पर ही निर्भर करता है। कह सकते हैं कि एक अच्छे हेडमास्टर के बिना एक अच्छा स्कूल बनाना लगभग नामुमकिन है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, यानी अकादमिक नींव की। यहाँ हम हेडमास्टर की दो बहुत ही अहम भूमिकाओं को समझेंगे, एक टीचर के तौर पर और एक प्लानर के तौर पर। तो पहली और सबसे बुनियादी भूमिका है एक टीचर की। अब सवाल उठता है, क्यों? भाई हेडमास्टर को तो मैनेजमेंट देखना होता है, पर असल में एक हेडमास्टर को खुद एक बेहतरीन टीचर होना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि वो बाकी टीचर्स के लिए एक मिसाल बन सकें, एक स्टैंडर्ड सेट कर सकें, और हाँ, जरूरत पड़ने पर खुद क्लास में जाकर पढ़ाने से भी बिल्कुल न हिचकिचाएं। इसके बाद आता है एक प्लानर का रोल। देखिए, एक कामयाब साल के लिए एक सॉलिड प्लान तो चाहिए ही, और ये प्लानिंग हेडमास्टर ही करते हैं। स्कूल चलाने की पूरी योजना, जैसे जरूरी सामान और रिसोर्सेज का इंतजाम करना, एडमिशन के क्या नियम होंगे ये तय करना, कौन सी किताबें लगेंगी और कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होंगी ये चुनना, और तो और सही टीचर्स को चुनकर उनमें काम बांटना। यहाँ तक कि पूरे साल का एकेडमिक कैलेंडर और एग्जाम का शेड्यूल भी उन्हीं की देखरेख में तैयार होता है। तो ठीक है, प्लानिंग तो हो गई, लेकिन अब उस प्लान को जमीन पर उतारना भी तो है। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा सेक्शन, ऑपरेशनल कोर। यहां हम उन भूमिकाओं को देखेंगे जो स्कूल के डे टू डे मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी हैं। अगला रोल है एक सुपरवाइजर का। इसका पहला पहलू है एकेडमिक, मतलब हेडमास्टर को यह पक्का करना होता है कि क्लासरूम में पढ़ाई टाइम टेबल के हिसाब से हो रही है या नहीं, टीचिंग की क्वालिटी कैसी है, और अगर टीचर्स को कोई दिक्कत आ रही है तो उसे कैसे सुलझाया जाए। अब इसी सुपरवाइजर रोल का दूसरा पहलू है एडमिनिस्ट्रेटिव। इसमें सिर्फ क्लासरूम ही नहीं, बल्कि ऑफिस के रिकॉर्ड, स्कूल की प्रॉपर्टी, कैंटीन, कल्चरल प्रोग्राम्स, हर चीज की देखरेख शामिल है। सच कहें तो उनकी नजर स्कूल के चप्पे चप्पे पर होती है। और फिर आता है एक ऑर्गेनाइजर का रोल। देखिए, एक अच्छा प्लान तब तक कामयाब नहीं होता जब तक पूरी टीम मिलकर काम ना करे। तो हेडमास्टर का काम यह पक्का करना है कि स्कूल के सारे रिसोर्सेज, चाहे वो लोग हों या सामान, उनका बेस्ट इस्तेमाल हो। वो स्टाफ के बीच तालमेल बिठाते हैं, हर किसी की ताकत को पहचान कर उसे सही काम सौंपते हैं और सबको अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करते हैं। चलिए अब ऑपरेशन से हटकर लोगों पर फोकस करते हैं। हमारा चौथा सेक्शन है लीडरशिप और ह्यूमन रिलेशंस। यहां हम उन रोल्स पर बात करेंगे जो सीधे लोगों से जुड़े हैं और स्कूल के पूरे कल्चर को एक शक्ल देते हैं। पांचवी और शायद सबसे जरूरी भूमिका है एक लीडर की। उनके पद का नाम ही है प्रधान अध्यापक, जो उन्हें उस संस्था का स्वाभाविक मुखिया बना देता है। स्कूल में होने वाली हर छोटी बड़ी एक्टिविटी को सही दिशा देना और उसे स्कूल के लक्ष्यों तक पहुंचाना, यही तो असली लीडरशिप है। छठी भूमिका है ह्यूमन रिलेशंस, यानी मानवीय संबंध बनाने की। यहाँ हेडमास्टर एक पुल की तरह काम करते हैं, एक ऐसा पुल जो टीचर्स, स्टूडेंट्स, उनके माता पिता और मैनेजमेंट बोर्ड, इन सबको आपस में जोड़ता है। इन सभी के बीच एक पॉजिटिव माहौल और अच्छे रिश्ते बनाए रखना, ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। सातवीं भूमिका है एक गाइड यानी मार्गदर्शक की, और ये गाइडेंस दो लेवल पे काम करती है। एक तरफ वो अपने टीचर्स और स्टाफ को प्रोफेशनल डायरेक्शन देते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स के लिए ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिनसे उन्हें सही सब्जेक्ट और आगे चलकर सही करियर चुनने में मदद मिल सके।
और अब हम पहुंच गए हैं अपनी आखिरी सेक्शन पर, एडमिनिस्ट्रेटिव बागडोर। इसमें हम उन टॉप लेवल भूमिकाओं को देखेंगे जो स्कूल की जवाबदेही, व्यवस्था और उसके लॉन्ग टर्म भविष्य को तय करती हैं। 8वीं भूमिका है एक इवैल्यूएटर यानी मूल्यांकनकर्ता की, और ये कोई एक बार का काम नहीं, ये लगातार चलता रहता है। इसमें क्या क्या शामिल है? एग्जाम्स के जरिए स्टूडेंट्स की एकेडमिक प्रोग्रेस को मापना, सुपरविजन के जरिए टीचर्स और स्टाफ के काम को परखना, और ये देखना कि स्कूल के अलग अलग प्रोग्राम्स और कमिटीज कितने असरदार हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, एक असरदार इवैल्यूएशन और एक बेहतरीन स्कूली माहौल के लिए आखिर सबसे जरूरी चीज क्या है? इसका जवाब है अनुशासन और सही समय पर लिया गया सही एक्शन। और बस यहीं से आती है 9वीं भूमिका, अनुशासन कायम करना। इसमें एक बहुत ही महीन संतुलन साधना पड़ता है। एक तरफ बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखने होते हैं ताकि मसले शुरू में ही सुलझ जाएं, और दूसरी तरफ जब नियम तोड़े जाएं तो सख्त कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटना होता। 10वीं भूमिका है एक डिसीजन मेकर यानी निर्णय निर्माता की। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सोचिए, रोज के टाइम टेबल से लेकर किसी इमरजेंसी सिचुएशन तक हेडमास्टर के फैसले ही स्कूल का भविष्य तय करते हैं। स्कूल की इज्जत, उसकी ग्रोथ, सब कुछ उनके सही फैसलों पर ही तो टिका होता है। और आखिर में 11वीं भूमिका, एक फाइनेंशियल मैनेजर की। सीधी सी बात है, किसी भी स्कूल को चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। इसलिए हेडमास्टर को स्कूल की इनकम के नए नए सोर्स बनाने से लेकर पूरा बजट प्लान करने, एक एक पैसे का हिसाब रखने और मैनेजमेंट को रिपोर्ट देने तक यह सब कुछ संभालना पड़ता है। तो एक इंसान और 11 अलग अलग भूमिकाएं, ये सोचना वाकई दिलचस्प है। क्या ये एक स्कूल की सबसे बड़ी ताकत है कि एक ही इंसान सब कुछ संभालता है, या फिर यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है? इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।